इस वक्त हम आकृति के घर के अंदर मौजूद हैं। उसकी माँ, उनका भाई, सब लोग हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं पुलिस की जांच पर कि अब तक की पुलिस की जांच पर परिवार का क्या कहना है। जो कुछ भी पुलिस की तरफ से अब तक एक्शन लिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, क्या कुछ पुलिस परिवार के साथ शेयर कर रही है, उनसे बात करते हैं। अभी तक की जांच, जो कुछ भी पुलिस ने की है, एफआईआर की है, पति को गिरफ्तार किया है, आप क्या कहेंगे? अभी उनके पति को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी उनकी सिस्टर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिनके नाम पे भी अभी केस रजिस्टर्ड है। और दूसरा, अभी उनके फादर के ऊपर हम अभी केस करना चाहते हैं, बट वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है जो भी है। बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके फादर के ऊपर केस करें, और हमें अपना इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए। अभी एक बात सामने आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया है कि मई महीने के बाद से आकृति लगातार खुदकुशी के आसान तरीके कैसे होते हैं ये सर्च किया। दूसरी मंजिल से अगर गिरते हैं तो कितनी चोट लगती है, क्या डेथ हो सकती है, ये बात पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन में जब गूगल उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली गई तो ये बातें सामने आई। एक्चुअल में उसका जो फ़ोन है, उसका जो हस्बैंड था अगस्तु, वो भी चेक किया करता था, और उसमें सब कुछ उनने सर्च किया है, क्योंकि वो हरदम चलाया करता था। उसका पासवर्ड चेंज कर देना, अगर पासवर्ड चेंज अगर कर दिया है मेरी सिस्टर ने, तो उस पर गाली गलौज करना, मारना पीटना, ये सब किया करता था। और उसका फ़ोन हरदम चेक किया करता था वो। इसी चक्कर में क्या पता उनने सर्च कर रखा है, ये सब चीज़ प्री प्लान्ड है उनकी तरफ से। प्री प्लान है, क्योंकि किस वक्त सर्च हुआ? क्योंकि आकृति ने नौकरी तो जुलाई में ज्वाइन की, मई और जून वो घर पे ही थी, छुट्टी पे। जी, वो तो मई जून से घर पे ही थी। अभी उसने जुलाई में ही 1 जुलाई को उसने ऑफिस ज्वाइन किया था अभी। 24 अप्रैल को शादी हुई और पहली बार आकृति ने ससुराल वालों के खिलाफ किस तरीके के आरोप लगाए थे और कितने दिनों के बाद? जब उसकी शादी हो गई तो पिछले महीने उसने एक बार बस हमको इन्फॉर्म किया था कि उनने मतलब कि हाथ वाथ उठाया है मेरे पे। तो मेरी मम्मी ने उनको और उनके हस्बैंड को समझाया था कि ऐसा मत करो या वो भी गलत है। फिर उसके बाद उसने जितनी बार भी हाथ उठाया, गाली गलौज करी, या फिर डाउरी के लिए उसने फोर्स आउट किया उन सब ने, तो उसको जो है मेरी मम्मी को उसने लास्ट अभी बताया था, कुछ दिन पहले। एक दिन पहले बताया था। एक दिन पहले यानी 3 जुलाई को? हाँ, 3 जुलाई को रात को बताया। हम लोग, क्योंकि ना वो लोग पैसे मांग रहे थे, हम लोग गांव जा रहे थे, टिकट बनी थी 6 जुलाई को हम लोग गांव जाना था। कि बोला मम्मी तू चली जाएगी, वो लोग फिर मेरे को और मारेंगे, मेरे को मारते रहते और मेरे को धमकी दिए, तेरे भाई को मार देंगे, तू घर में बताएगा तो तू घर जाएगी भी तेरे भाई को मार देंगे, उधर ही जाके तेरे भाई के जॉब खा जाएंगे, तेरे को नहीं रखेंगे, और तू कुछ बेसिक चीज भी नहीं लाई है, पैसे 20 लाख तेरे मम्मी को बोल दे देंगे। वो बोली मेरे मम्मी घर जा रही है, पैसे ला के दे देगी, मेरे को पहले बताई थी। मैं बिल बाबू गांव जाएंगे, जमीन बेच के उसको पैसे दे देंगे। और वो बोले थे नहीं, बोले ये घर बेच के दे देंगे, वो बोलती थी नहीं ये घर नहीं बेचेंगे हम लोग, मम्मी गांव से ला के आपको पैसे देगी, मम्मी वो मेरे भाई को मार देंगे, मेरे भाई को तुम मत बता। फिर मैं इसको बताया ऐसे ऐसे कर रहे, ये जब पूछने लगा उसको भी धमकी दिए तुरंत, तू क्या कर देगा, तो ये बोल रहा है तेरे पापा से बात करने दो। फिर उसके पापा से हम फोन मिलाए, वो बोल रहे, वो जब लड़का को बुलाए फोन लाइन पे है हम लोग, वो अपने बाप को भी गाली दे रहा, मेरे लड़की को भी वहीं गाली दे रहा था। फिर मैं उसके बाद फिर फोन करी, मेरे लड़की वो लोग नहीं होंगे, छुप के मेरे से बात करती थी कि मम्मी तू क्यों बताया, वो मेरे भाई को मार देंगे बोल रहे, मेरे भाई मर जाएगा, तू क्या मिलेगा तेरे को, मैं तेरे को मना कर रहा हूँ, तू मत बता, तू क्यों बताया। फिर मैं उसके नंद के पास फोन करी, वो पहले ही उसको बोले थे कि शादी करने के बाद तू जॉब करना, तेरे भाई को देखना, तेरे भाई को भी, उसको जैसे फंसाए थे, तेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, तेरे को भी गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, तेरे भाई माँ अकेले है, हम सब कुछ करवाएंगे, ऐसे कर दिए थे कि हम लोग जब बोले उधर शादी नहीं करना, लड़की वो जिद्दी करके वहीं शादी करी, फिर हम अरेंजमेंट करके उसके शादी करवा दिए थे। कितना खर्च हुआ था शादी में? करीबन 5-6 लाख रुपए हम लोग खर्चा किए थे।
अच्छा, एक बात बताएं कि 4 जुलाई को आपकी उनसे क्या बात हो रही थी, कब आखिरी बार बात हुई थी? 4 जुलाई को 6:15 की 18 मिनट में वो डेली जैसे बेसिक करती थी। ऑफिस से पहले भी जब ऑफिस जाती थी मेरे पास थी। कभी मैं कर लेती थी, थोड़ा लेट हो जाएगा 15 मिनट, 6:15 हो जाता था। मैं पूछती थी बेटी आज छुट्टी नहीं हुई, कि वो भी कभी फोन कर देती थी। बस में बैठ जाती थी जैसे मेरे से फोन कर देती थी। उसी दिन ही अच्छे से बात करी, मेरे को भी कहीं जाना था, बताई मम्मी ये साड़ी पहन के जाना और मैं तेरे को रात को बात करूंगी डेली, जैसे मेरे से रात को बात करती थी। मैं तेरे को रात को बात करूंगी। मैं ये नहीं बोली कौन सी गाड़ी, खाली बोली मैं बैठ गई हूँ मम्मी और तू जा। इतनी ही बात हुई थी। फोन कब दोबारा आपने मिलाया तो स्विच ऑफ आया? उसके हस्बैंड ने बताया 7:30 बजे करीब कि आकृति की फोन बंद आ रही है। मैं सोची कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। उसके फोन भी एक बार वो तोड़ दिया था, ठीक किए थे, फोन ठीक नहीं चल रहा था। मैं बोली क्या पता स्विच ऑफ हो गया होगा, फोन तो खराब थी। मैं बोली आ जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर मैं निकल रही थी आधे रास्ते से, फिर मेरा लड़का फोन किया, नहीं उसका फोन नहीं मिल रहा मम्मी तू घर आ जा। मैं वापस आ गया। फिर हम लोग जैसे उसके दोस्त वगैरह सबको बता दिए ऐसे ऐसे सिचुएशन। उसके एक हमारी पड़ोस में उसके एक जैसे दोस्त है, वो आके मेरे पास बैठा था। हम लोग मिलाते मिलाते उसका ही फोन तुरंत उसकी फोन में लग गया। फिर उधर के पुलिस बोले आप इधर ही आ जाओ, ऐसे ऐसे केस है। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है वो बाप बेटे उसके बहन जीजा सबको अब लोग जैसे आईन कानून हिसाब से उसको दंड दिया जाए। मेरे लड़की तो चली गई, उसकी आत्मा तड़पेगी, नहीं तो उनको आप दंड दो, न्याय दो मेरे लड़की को। उस दिन में जो बयान में भी लिखा थोड़ा बहुत बोल पाती थी जितने, आज मैं पूरी धीरे धीरे सारे बात मेरे मन को आ रहा है क्या क्या उसके ऊपर बीती है। बीच में भी उसके हाथ मोड़ के तो झूठ बोली थी मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रही है। उसी दिन बताई मम्मी मेरा हाथ इतने तेज मोड़ दिया था, मेरे हाथ में 3-4 दिन दर्द हुआ। मैं तेरे को झूठ बोला था कि चोट लग गई। खूब मारता था, पीटता था, खूब सन की था, मारता था, उसके पैर के नीचे गिर जाता था तुरंत कि मेरे भूल हो गया, ये हो गया। वो इसीलिए मान जाती थी, फिर मारता था, ऐसे ही करता था। उसके बाप भी कुछ नहीं बोलता था घर के अंदर के बाद। जैसे उसी रूम में वो मार रहा, इसी रूम में बैठा होगा। कुछ मैं उसको पूछा उसी दिन, बोला मेरे को कुछ पता नहीं, झूठ बोल रहा है, वो भी उसमें शामिल है। तो ये देखिए, ये माँ है जिनकी तकलीफ का कोई अंत नहीं है, क्योंकि बेटी इन्होंने खोई है। अब इंसाफ की मांग कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट और साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि मौत कैसे हुई ये साफ हो सके। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।